यौम आशूर पर शहदाए करबला को सलामी अकीदत। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके जानसारों की शहादत का दिन मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर शबीए आलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रफ़क़ा के गम में मातम और गिरिया जारी। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला रिवायती जुलूस रवां दवा। शुरका ने रंगे महल चौक में नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची का मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पहुंच गया। अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। कोयटा में अलमदार रोड शहदाद चौक से निकलने वाला जुलूस भी रवायती रास्ते पर। पेशावर में कूची बाजार से बरामद जुलूस भी मंजिल की जानिब गामजन। शहदाए करबला की याद में शहर शहर मातमी जुलूस बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस। सक्खर, रोहड़ी, हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस रवां दवा। पेशावर, मर्दान, DI खात समेत KP के जुलूस बरामद। गिलगित और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस और जुलूस। करबला में 3 रोज़ के भूखे प्यासे शहदा की याद में जगह जगह सबीलें, नजरों न्याज का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूसों के इलाके सील। मुल्हिका सड़कें और गलियां बंद। रूट और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। वाक़या करबला महज एक तारीखी सानिया नहीं, एक दामी पैगाम और जिंदा दर्सगाह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, यौम आशूर सब्र, इस्तकामत और हक गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवासा रसूल की अजीम कुर्बानी ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम में मुनफरिद और दायमी अहमियत का हामिल बना दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साबित किया कि हक व सदाकत के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम कम करने से अफजल है। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी दर्स देती है कि सच्चाई की कुव्वत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को आमन, हम आहंगी और खुशहाली अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। सानिहा करबला ने इस्लामी तहजीब की अखलाकी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक का परचम बुलंद रखने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक व सदाकत का मीनारे नूर बनी रहेगी। दुनिया भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिक़ान अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके जानसारों के गम में सोगवार। करबला में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर लाखों अज़ादार जमा। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा की मातमी जुलूसों में शिरकत। इराक, शाम और लेबनान में भी अज़ादारों का मातम। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी यौम आशूर अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोरान ममदानी की यौम आशूर की मजलिस में शिरकत। कहा, यौम आशूरा कुर्बानी और गौर व फिक्र का दिन है। हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक, सच्चाई और वक़ार के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को याद करते हैं। वेनेज़ुएला में शदीद ज़लज़लों की तबाहकारियाँ। हलाकतों की तादाद 589 हो गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक 4300 से ज़ायद ज़ख्मी, 30,000 से ज़ायद लोग लापता। मुतासरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। दारुल हुकूमत कराकस में कई इमारतें मुनहदिम। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वेनेज़ुएला में बड़े ज़लज़लों के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स। ट्रंप की हिदायत पर अमेरिका ने वेनेज़ुएला में इमदादी टीमें और सामान भिजवा दिया। स्पेन का भी फौजी इमदादी दस्ता भेजने का ऐलान। उधर फिलिपाइन में 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 52 किलोमीटर रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। योब, बारखान और रकवी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.1, गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ कोहलू के शमाल मशरक़ में 60 किलोमीटर की दूरी पर था।
अमेरिका का ईरानी पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि बराह रास्त राब्ते के लिए चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। अमेरिका और पासदारान के हुक्काम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तलाफात खत्म करने, मुआशी मरात और ताउन पर बात होगी। बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान को गंदम और सोयाबीन बेचने का दावा। ज़राअत से मुताल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा, अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केट्स खोल रहे हैं। अमेरिका के लिए नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़ज़ाई इजनास में मुश्किलात का सामना है। ईरानी रकम से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीद कर देंगे। वाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ईरान अब मुआहिदे के लिए बेताब है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप तेहरान को एटमी हथियार देंगे तो वो उसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। ईरान के बहाल शुदा असासों से अमरीकी ज़रई मसनूआत नहीं खरीदेंगे। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी दावों को गलत करार दिया। कहा, हम सिर्फ वही फसल काट रहे हैं जो अमरीका ने बोई थी। अमरीका ने जो फसल बोई वो दिहाइयों पर मबनी बद-एतमादी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने इटली और रोमानिया का वाज़ेह तौर पर नाम लिया। जिन नेटो ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, आबना हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम के ज़िम्मेदार अमेरिका, इसराइल और ईरान पर हमलों में शरीक ममालिक हैं। अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी खत्ते के ममालिक के लिए एक बोझ है। अमेरिका और GCC ममालिक का मुश्तरका बयान गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ है। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमद व रफ्त का इंतज़ाम इस्लामाबाद मेमोरेंडम के मुताबिक किया जाएगा। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से 3 ऑयल टैंकर्स वापस भेज दिए। पासदारान इनकलाब नेवी के मुताबिक ऑयल टैंकर्स बगैर इजाज़त गुजरने की कोशिश कर रहे थे। उधर ओमान के जुनूब मशरक़ी साहिली इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि जहाज़ पर ईरान ने फायरिंग की थी। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता। कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस आ गई। ब्रेंट ऑयल $73 और WTI $70 फी बैरल की सतह पर। UAE मरबिन $69 फी बैरल में फ़रोख्त। दूसरी जानिब दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने 4 माह बाद खलीज में रास्त नूरा टर्मिनल से तेल की सप्लाई शुरू कर दी। 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में तेल की लोडिंग जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन में शिरकत मुतवक्किल। अल्लाह उनको इन शहीदों के तो फैल जो है आज़ादी नसीब दे, और हमें जो है जो करबला के शहीद जो हैं उनकी दीन के लिए मोहब्बत, उनके दीन के साथ जो अज़ली रिश्ता है उसकी तकलीद करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी हक, सब्र और इस्तिकामत का लाज़वाल पैगाम है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ साबित कदमी का मुजाहरा करके शहदाए करबला की सुन्नत को जिंदा किया। ईरानी कौम की जुर्रत और इस्तिकामत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस से फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को नई तक़वियत मिली। ईरान, फ़लस्तीन और लेबनान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बनेगी। ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां पे बड़ी तादाद में लोग जमा हों, जहां पे वो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकें, और इस वजह से ये हम सब पे जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई मौका ना दें
किसी को कि वो शर करे। हुकूमत की ज़रूर अवलीन जिम्मेदारी यही है कि वो शहरियों को अमन अमान दे। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, वो हर चीज़ पे नज़र रखती है। वज़ीर यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। मुराद अली शाह ने जुलूस की क़यादत भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पुलिस और रेंजर्स के 60,000 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन की जिद्दोजहद पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। उधर DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का मॉनिटरिंग रूम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। पंजाब में यौम आशूर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। नए 3 टियर इंतजामी और सिक्योरिटी मॉडल पर अमल दरामद जारी। AI ड्रोन्स, बॉडी कैम और जदीद आलात का पहली बार इस्तेमाल। सूबे में मजालिस और जुलूसों की कड़ी निगरानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, पहली बार पूरी काबीना फील्ड में ऑन ड्यूटी मौजूद है। 47,000 मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 1 लाख से ज़ायद एहलकार तैनात हैं। पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां भी मामूर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का कहना है, जुलूसों की निगरानी सेफ सिटी के कैमरों से की जा रही है। कुछ मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद रखा जा रहा है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। IG पुलिस बलूचिस्तान में मोहम्मद ताहिर खान की सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी ने कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2026-27 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। वफाकी बजट का कुल हजम 18,771 अरब रुपए है। फाइनेंस बिल के तहत सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। प्रॉपर्टी मालिकान के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मुतारिफ करा दिया। जायदाद की मलकियत और कब्जे की कानूनी तस्दीक के लिए फ़ीस इंतहाई कम। शहरी किसी भी करीब तरीन एराजी रिकॉर्ड सेंटर में दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। महदूद मुद्दत के लिए सब्सिडी के साथ ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की फ़ीस 900 रुपये मुकर्रर। सब्सिडी के बगैर मुतवक्के फ़ीस मौजूदा कीमत से कई गुना ज़्यादा होगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से मुताल्लिक खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतशार फैलाने की साजिश बेनकाब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की असल हकीकत खुलकर सामने आ चुकी। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा लेकर जाने वाले कलअदम कमेटी के अनासर को गिरफ्तार कर लिया। कराची मलिर सिटी के गोट में घर से मां बेटी की फंदा लगी लाशें मिली। शनाख्त 30 साला सबा और 8 साला नबिया के नाम से की गई। पुलिस ने खातून के शोहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर वाक़या खुदकुशी लगता है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची में तावान के लिए अगवा किया गया 13 साला बच्चा बाजियाब। मुलजिम गिरफ्तार। अगवाकारों ने यासिर की रिहाई के एवज 20 लाख रुपए तावान मांगा। पुलिस के मुताबिक बच्चे को अयूब गोट से अगवा किया गया था। गिरफ्तार मुलजिमों में रोहेल खान और रोहान खान शामिल हैं। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले जारी। गाड़ी पर इसराइली फौज के ड्रोन हमले में 3 अफराद जाँ बहक। इसराइल के जनूबी लेबनान के कस्बे से लोगों को इनखला की धमकी। सहूरी फौज ने फजा से धमकी आमेज पंपलेट गिराए।
इसराइली सदर इसहाक हर्जोग के हेलीकॉप्टर से परिंदा टकरा गया। हंगामी लैंडिंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर मकबूजा बैतुल मक़दस से शुमाली इसराइल जा रहे थे। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकाबले में कोई सामने ना आया तो बर्नहम 17 जुलाई को बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। बरतानिया में नए लेबर लीडर के इंतखाब के लिए टाइम टेबल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार। लेबर पार्टी के नए लीडर का ऐलान 29 अगस्त को किया जाएगा। यूरोप में हीट वेव जोरों पर। शदीद गर्मी से हलाकतों की तादाद 262 तक पहुंच गई। स्पेन में 4 रोज में 212 अफराद जान की बाजी हार चुके। फ्रांस में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। स्विट्जरलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया में रेड वार्निंग कल रात तक बढ़ा दी गई। लंदन में गर्मी पर होने वाली कॉन्फ्रेंस शदीद गर्मी के बायस ही मनसूख हो गई। नेदरलैंड्स ने पहला रेड अलर्ट जारी कर दिया। पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दुनिया को मुनशियात से पाक करने का अज़्म। दुनिया भर में आज यौम इंसदाद मुनशियात मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आगाही सेमिनार्स और तकारीब। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज़ायद अफराद मुनशियात के आदी हैं। फीफा वर्ल्ड कप में पहला अपसेट। इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी पहले ही दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका। आइवरी कोस्ट को रसाव 2-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर। नीदरलैंड्स ने ट्यूनिस को 3-1 से शिकस्त दे दी। तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हरा दिया। पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच बगैर कोई गोल किए बराबर। फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 का नया फॉर्मेट मुतारिफ। इस बार इवेंट में राउंड ऑफ 16 से पहले राउंड ऑफ 32 होगा। मुकाबलों का आगाज 28 जून से शेड्यूल है। हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स अगले मरहले में जाएंगी। तीसरे नंबर की टीम्स में से टॉप 8 आगे बढ़ जाएंगी। मैक्सिको राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली पहली टीम। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ का चैलेंज। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान अगले हफ्ते होगा। मोहम्मद रिजवान और साउद शकील की शमूलियत फिटनेस टेस्ट पास करने से मशरूत। डोमेस्टिक परफॉर्मर स्पिनर अली उस्मान को मौका दिए जाने का इम्कान। कौमी टीम को वेस्ट इंडीज़ में 2 जबकि इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच खेलना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी बहरान। साबिक सदर अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने नए ओहदेदारों की कानूनी हैसियत चैलेंज कर दी। ICC से BCB की फंडिंग रोकने का मुतालबा। उन्हें सदर के ओहदे पर बहाल कराने की भी अपील। और प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान और भारत आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी टीम पहले मैच में शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़्म। मैच लंदन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। कौमी टीम लीग में अब तक अपने तमाम 14 मैचेस हार चुकी है।